Hello students, how are you? Students, this is your resolution book, book number 2 of your English text. And yesterday we have completed your first lesson of Golden Rays. From today onwards we are going to read the stories and will do the exercise of this book resolution. Your first story is The Thief's Story. Shall we start reading? Yes. I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15, I was an experienced and fairly unsuccessful hand. अब क्या है, वो चोर है, एक थीफ है. He was telling about himself that I was still a thief. मैं एक चोर था. When I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला, एंड दो आई वॉज ओनली 15, और मैं सिर्फ 15 साल का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस, में अनुभवी और फेयरली सक्सेसफुल हैंड, अनुभवी और एक सफल चोर था. ही वॉज अ सक्सेसफुल थीफ. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उससे मिला. अप्रोच मीन्स व्हेन ही मेट हिम. ही वॉज अबाउट 25, और वो 25 साल का था. अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और लंबा पतला दुबला पतला आदमी. ईजी गोइंग मतलब सामान्य नेचर का, उसको कोई टेंशन नहीं. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, और वो बहुत ही सिंपल और काइंड टाइप का आदमी था मेरा उद्देश्य पूरा करने के लिए. आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मेरे को पूरा विश्वास था कि मैं इस जवान आदमी का कॉन्फिडेंस जो है, भरोसा जो है, वो आसानी से जीत लूँगा. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, तुम खुद एक पहलवान की तरह दिखते हो. आई सेड, मैंने कहा. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी सी फ्लैटरी इज़ मक्खनबाजी, थोड़ी सी मक्खनबाजी मदद करती है फ्रेंड्स बनाने में. सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने कहा क्या तुम भी. विच पफ पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रेदर थिन, तो मैं थोड़ा सा हैरान रह गया. मेरे को समझ नहीं आया कि अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ही दुबला पतला था. वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट, तो मैंने हाँ ठीक है थोड़ा पोलाइट वे में कहा कि हाँ मैं थोड़ा बहुत कुश्ती कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया, मेरा नाम है हरी सिंह. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था. बिकॉज ही वॉज अ थीफ एंड हिज मेन पर्पस इज़ टू जस्ट हैव theft something from the person who are very simple and kind by their behavior. That kept me ahead of the police and my former employers. अब वो क्या है, जब मैं नाम बदल लेता हूँ तो उससे क्या होता है, वो मेरे को नाम बदलने से पुलिस मेरी पहचान नहीं कर पाता, और मैं पुलिस से 2 कदम आगे रहता हूँ. दे आर नॉट एबल टू कॉट मी. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग. अब ये हमारी जान पहचान हो गई. उसके बाद अनिल मुझसे बात कर रहा है उन रेसलर्स के बारे में, उन पहलवानों के बारे में जिनके बॉडी पे अच्छे से तेल लगा हुआ है, और जो बेचारे आधे कराह रहे हैं, उनको दर्द हो रहा है बॉडी में, बॉडी पेन, देयर बॉडी आर पेनिंग बिकॉज दे आर लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. वाई आर दे ग्रंटिंग, करा क्यों रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को उठा पटक कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फेंक रहे हैं, उठा रहे हैं. आई डेंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है. अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया. आई फॉलोड कैजुअली, मैं उसका पीछा करने लगा. हेलो अगेन, ही सेड, उसने दोबारा कहा हेलो. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसको बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल दिया. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा उस बात के ऊपर कि जब मैं काम करूँगा तो मुझे पैसे नहीं देगा. परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, तो भाई मैंने उसको गलत समझा, उसको. मिसजज का मतलब होता है गलत समझाना किसी को. तो मैंने उसको गलत समझ लिया कि भाई ये पता नहीं क्या कह रहा है मेरे बारे में. देन आई आस्क,
कैन यू फीड मी? क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? कैन यू कुक? आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। अब उसने पूछा क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो मैंने कहा हाँ आता है मुझे, और मैंने फिर झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अब वो कह रहा है अनिल कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, रख सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप। वो मुझे अपने कमरे पे ले गया जो स्वीट शॉप के ऊपर था, मिठाई की दुकान के ऊपर। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन दी बालकनी, और उसने मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज, लेकिन जो उस रात को मैंने खाना बनाया वो बहुत ही टेरेबल था, बहुत ही गंदा था। बिकॉज क्यों? क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। क्योंकि अनिल ने वो जो क्या है रात को भटकते रहते हैं कुत्ते, स्ट्रे डॉग, गली में आवारा कुत्ते जो घूमते हैं, उनको वो खाना डाल दिया। वो इतना गंदा था और मुझे कहा कि तुम ये मत करो, टोल्ड मी टू बी ऑफ, उससे दूर रहो। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके चारों तरफ घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। तो मतलब मैं उसके चारों तरफ घूमता रहा और उसकी वही अपीलिंग अट्रैक्टिव स्माइलिंग फेस लेके उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो बेचारा वो अनिल भी हेल्प नहीं कर पाया अपनी। ही कांट स्टॉप हिम लाफिंग हिमसेल्फ। देन लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही टीच्ड मी टू कुक। और उसके बाद उसने मुझे सर पे थपथपाया और कहा कि चलो कोई बात नहीं, आई विल टीच यू हाउ टू कुक। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. After that, after teaching me how to cook, he also taught me to write his name, my name, Hari Singh, and then he said he would teach me to write whole sentences, पूरे वाक्य लिखना भी उसे सिखाएगा, and to add numbers, और नंबर्स को जमा करना, संख्या जमा करना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका ग्रेटफुल हूँ भाई, उसका आभारी हूँ। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं ये जानता था कि अगर एक बार मैं एक सभ्य आदमी की तरह, पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखने लग जाऊँगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, तो फिर इसकी कोई सीमा नहीं होगी कि मैं ज़िंदगी में क्या प्राप्त कर सकता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट इज़ इट वॉज प्लेजेंट, क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। उसे अनिल के लिए काम करके अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब क्या था, उसको हरी सिंह को अनिल के लिए काम करना अच्छा लग रहा था। उसने हरी सिंह ने पहले सुबह उसके लिए चाय बनाई, एंड देन वुड टेक माई टाइम, और उसके बाद वो समय लेके पूरे दिन भर के लिए जो सप्लाई है, उसकी जो सप्लाई करना है उसको सामान, उसके लिए वो पैसे बचाने में इस तरीके से शॉपिंग करता है कि ₹1 उसको डेली बच जाता है। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, और वो कहता है कि हरी सिंह कह रहा है कि मुझे पता है, उसको पता है कि मैं पैसे बचा रहा हूँ, दिस वे, इस तरीके से मैं पैसे बचा रहा हूँ, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसको कोई दिक्कत है इसमें। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब अनिल ने क्या है, बेचारे ने पैसे बनाए हैं। ही वुड बोरो 1 week, लैंड द नेक्स्ट। अब क्या है, उसने ऐसे तरीके जुगाड़ किए हैं कि भाई कैसे ना कैसे करके वो पैसे बना लेता है। एक हफ्ते में तो वो पैसे लेता है, दूसरे हफ्ते में दे देता है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो अपने अगले चेक के लिए दुखी रहता है। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जितनी जल्दी उसको वो चेक मिल जाता है वो ये सोचता है कि भाई बाहर निकलूँ और सेलिब्रेट करूँ। इट सीम्स ही रोट्स फॉर मैगजीन, और ऐसा लगता है कि उसने मैगजीन के लिए लिखा है अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, एन क्वियर एबनॉर्मल वे टू लिव अ लिविंग। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो नोटों की गड्डी के साथ घर में आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और ये कहा कि भाई उसने एक किताब बेच दिया पब्लिशर को। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात को मैंने ये देखा कि वो दरी के नीचे अपने जो पैसे का वो बंडल था उसको रख रहा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं हरी सिंह
हरी सिंह को अनिल के पास काम करते हुए 1 महीना बीत गया. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. और शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया था. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. और मेरे पास पूरे मतलब मौके भी थे मेरे को चीट करने का उसके साथ. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. अनिल ने मुझे एक चाबी दी थी दरवाजे की. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. और मैं अपनी इच्छा अनुसार उसके कमरे की चाबी दे दी और अपनी इच्छा अनुसार मैं आ भी सकता था और जा भी सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. हरी सिंह कह रहा है कि अनिल जो है वो सबसे मतलब अब तक जितने भी लोग उसकी लाइफ में आए हैं उनमें अनिल जो है सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, विश्वास करने लायक आदमी है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्लास. मार्क ओवर हियर आई हैड एवर मेट. एंड नेक्स्ट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट क्लास. Till then, that time, students, stay safe at home. Read the story once again till the point we have read, and stay safe at home.